हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आरपीएससी 2021 और 2020 का जो आपका वैकेंसी था उसको फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप लोग को क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन हम यूं ही बैठे तो नहीं रह सकते। अब एग्ज़ाम का डेट कब होगा, एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट कब होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी परेशान करने वाली हैं। लेकिन इन सभी परेशानियों को एक तरफ करते हुए हम अभी बात करेंगे कि अब कैसे और किस तरीके से आपको कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी प्रिपरेशनल स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका जो अपकमिंग जो टाइम ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है या ये जो देने वाले हैं आरपीएससी, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके डेफिनेटली अपने एग्ज़ामिनेशन आउटकम को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक और देखिएगा पूरे वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। इसके अलावा आप मेरे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप अगर आरपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोर्सेज मेरे आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको रेफरल कोड यूज़ करना है अभिषेक जी। ओके, इसके अलावा आप अनअकैडमी पे क्रैश कोर्सेज, बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं फ्री में, और इसके अलावा पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। फ्री कोर्सेज एनटीए यूजीसी नेट के लिए रिवाइज इंडिया सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 5 अप्रैल से। आपको ज्योग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगी अप्रैल 5 से अप्रैल 12 तक बिल्कुल फ्री, और इनको आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यूज़ करके अनलॉक कोड अभिषेक जे। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए है। इवन अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं जो जो मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा, जिन्हें आप ध्यान में रख करके अपने इस एग्ज़ाम को फॉलो अप कर सकते हो। देखिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अब आपके पास टाइम कितना है, समय कितना है। ठीक है, समय की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसके बेस पे कि आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएँ। बट ये मान के चला जा सकता है कि जिस तरीके से आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था कि अगले नोटिफिकेशन तक के लिए उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। अगर हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर के चलें तो इसे मैं 3 से 5 महीने के अंदर में रख रहा हूँ। मतलब ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ये अपना पर्सनल मेरा ओपिनियन है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि सरकार के जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसके ऊपर ही वो काम करते हैं। तो ठीक है, हमें 3 से 5 महीने तक का पूरा एक प्रिपरेशनल स्ट्रेटजी जो है वो बना करके चलना चाहिए। टाइम अभी भी क्लियर नहीं है कितना है, ये मैं बस अपना मोटी मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अब टाइम जब आपके पास ये मोटी मोटी बातें आपको मिल चुकी हैं तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सिलेबस को, इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो है जो आपका सिलेक्शन तय करेगा, वो है आपका जनरल पेपर। ठीक है, जो आपका जनरल पेपर है, जनरल पेपर जिसमें हम एक सामान्य जीके देखते हैं जो स्पेशली आपके राजस्थान से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें हम राजस्थान जीके को देखते हैं। इसके बाद चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपका विषय। इन 4 चीज़ों को हमें लेकर के चलना है। इन चारों के ऊपर ही मैं आपको अब एक एक करके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो टाइम। अब चूंकि आपके पास टाइम मैंने बताया कि 3 से 5 मंथ तक का ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि अभी तक जो 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा था या अप्रैल में स्टार्ट था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थे, तो आप इसको अब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस को। जैसे आप अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ लेकर के चलना चाहें
तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे इतने टाइम ड्यूरेशंस पे इसको कवर करना है, इतने यूनिट्स वगैरह कवर करने हैं। क्योंकि जब लिमिटेड टाइम होते हैं तब तो प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को रखना पड़ता है। तो आप अपने सिलेबस को, सॉरी, आप अपने पूरे, हाँ, सिलेबस को अपने इस टाइम ड्यूरेशन में फ्रेम में फिक्स करके आप चल सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अब यहाँ से वीक बेसिस पे, ठीक है, जो आपका वीक एक प्लान होना चाहिए, वीक प्लान होना चाहिए आपका। इस वीक प्लान में आप कोशिश करिए कि अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, इंक्लूडिंग योर सब्जेक्ट प्लस आपका जो जनरल पेपर है, जो जीके वाला पेपर है, ठीक है, इन दोनों के आपको एक एक यूनिट को कवर कर लेना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, आपको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कवर कर लोगे तो बाद में रिवीजन टाइम के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, टाइम को डिवाइड करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। ठीक है, देखिए सिलेबस की जहाँ तक बात करें हम, सिलेबस को हमें कुछ इस तरीके से फॉलो अप करना है कि, ठीक है, सिलेबस को हमें कुछ इस तरीके से फॉलो अप करना है कि इसमें आप सभी लोगों को अपने कंप्लीट सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार कवर करना है। ठीक है, 2 से 3 बार कवर करना है। इससे कम अगर आप करेंगे तो पढ़ी हुई चीज़ें भूलने लग जाएंगी। 2 बार आप सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, तीसरी बार आपको उसे रिवाइज करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम अगर 2 से 3 बार किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं, हम उसे लंबे समय तक याद कर, मतलब रख सकते हैं। सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिलेबस के 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला हो जाता है जनरल पेपर, जो कि राजस्थान जीके के ऊपर है, जीएस के ऊपर है, और दूसरा हो जाता है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं जनरल राजस्थान के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपका सिलेक्शन सिर्फ यही पेपर देगा। ठीक है, राजस्थान का जो भी जीके है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक बुक दृष्टि की आपको मिल जाएगी। दृष्टि की बुक जो है, दृष्टि आईएएस की बुक है। ठीक है, दृष्टि आईएएस की बुक है ये, आप इसे फॉलो अप कर सकते हो, जो राजस्थान स्पेशल आती है। ठीक है, ये राजस्थान स्पेशल बुक्स आती है इसकी, और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको देखा हुआ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मिल सकता है, आप इसे देख सकते हो। बुक को फॉलो करते हुए आपको अपने राजस्थान का कोई स्थानीय, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट सरकार की कोई पब्लिकेशन होगी, उस पब्लिकेशन के बुक्स को पढ़िए, क्योंकि जब इस पे स्टेट स्पेसिफिक कुछ भी एग्ज़ाम होता है तो वो स्टेट के जो पब्लिकेशन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इससे चांसेस क्या होता है कि बेहतर आपका सिलेक्शन होने का चांसेस यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखा जाए तो जीके, राजस्थान जीके के लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, और वो ये रहेगा कि पहले के जो पेपर हुए हैं, मुझे पता है कि मार्केट में ज़्यादा पेपर्स नहीं हैं, 3 से 4 ही पेपर होंगे, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो 3 से 4 पेपर अगर आपके पास है तो ठीक है, वो आपका एक डेमो पेपर के तौर पर आप उसे ले सकते हैं, जो आपको ये बताएगा कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है, और आप देखो कि राजस्थान से किस लेवल का यहाँ पर पूछा हुआ है। जैसे मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पे, अब चूंकि समय हमारे पास अच्छा खासा मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पे मैं इनके ऊपर कुछ क्लासेस ले सकूँ अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप चैनल को लगातार फॉलो करते हैं तो आपने देखे होंगे कि मैंने बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं, वो इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका है तो। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जैसे जो पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके PYQs को अगर आप देखोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, उस आइडिया के बेस पे ही आपको आगे पढ़ना है। आप एक काम कर सकते हैं, जीके राजस्थान से रिलेटेड एक अच्छा सा अपना खुद का, है ना, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको तैयार करना, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आपको, आप वहाँ से उनको नोट करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते रहेंगे, चाहे वो PYQ से ही क्यों ना हो। ठीक है, जब आप ऐसा करते हो तो इस तरीके से आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं लेस एफर्ट्स के साथ साथ।
तो PYQs मैं ये कहूँगा आपको कि ये हेल्प कर देंगे राजस्थान स्पेशल के साथ साथ आप बुक्स वगैरह को भी कवर कर सकते हैं। तो आपकी बात अब हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिया कि जनरल पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आते हैं हम पेपर के ऊपर, यानी आपका पेपर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पेपर की अगर हम बात करें तो ठीक है, अब अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के साथ साथ जब आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट आएगा, अब देखिए सब्जेक्ट ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? सिलेक्शन तो कराएगा यही क्योंकि मार्क्स आपके इसी में मिलेंगे और हमें इन मार्क्स को क्या करना है, सेव करना है। मैक्सिमम स्कोर आप जितना कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम स्कोर आप करोगे, इंटरव्यू में आपके मार्क्स कितने भी ख़राब होंगे, आपका रिटन एग्जामिनेशन का मार्क्स ही सिलेक्शन कराता है। और ध्यान रखिएगा कि हर स्टेट में, हर स्टेट की कहानी है ये कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ज़रूर बायस्ड होता ही है। तो अगर आप उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप अपने पेपर के ऊपर अच्छे से वर्क करिए, ठीक है। जितना आप मैक्सिमम स्कोर करोगे ये हेल्प करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अब देखिए बात अगर आती है सब्जेक्ट की, तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप एक काम कर सकते हैं, आरपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही आइडेंटिकल है विद दी एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है। ये एनटीए यूजीसी के यूजीसी नेट के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इन कोर्सेज में, जो मैं ज्योग्राफी आपको दे रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वही सेम कंटेंट है जो आरपीएससी में आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के भी रखा हुआ है ताकि वो यहाँ से अपनी ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ऐसे बहुत सारे राजस्थान के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट हैं। ये जो कोर्सेज हैं आपको इक्वली, मैंने कहा कि ये इक्वली सिलेबस को कवर करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। इवन आप किसी और भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आरपीएससी और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो आप इनके सिलेबस के जो भी कंटेंट हैं इनको तैयार करिए। इनके लिए प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, एनटीए यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मार्केट में अगर किसी भी तरीके का सेट अवेलेबल है आरपीएससी के लिए, उसको प्रैक्टिस मत करिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई भी एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो पीवाईक्यूज़ को देखता है, ना कि मार्केट में किसी भी जो बुक्स होती हैं जिनमें सेट्स होते हैं उनको नहीं देखता है वो। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पिक करेगा। क्वेश्चंस डेफिनेटली पीवाईक्यूज़ से आते हैं या उनको चेंज करके ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा फोकस बेहतर तरीके से करें जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर सिक्योर हो जाए आपके लिए। तो पीवाईक्यूज़ इसके लिए सबसे अच्छे होंगे किसी भी सब्जेक्ट के। मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ज्योग्राफी की ही बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करिए, उनके पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व करिए। साथ ही साथ आरपीएससी में जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उनके पीवाईक्यूज़ को आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि आरपीएससी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। तो अगर कोशिश होगी मेरी कि मैं आने वाले टाइम पे उन पे कुछ वीडियोस वगैरह आप लोग को यहाँ पर दे दूँ, अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं आपको वो यहाँ पर दे दूँगा। इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिलहाल आरपीएससी अभी बहुत दूर है, काफ़ी समय है आपके पास। उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने आप को फिट करिए, बैठाइए और कोशिश करिए कि इस बार ये एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये पूरी की पूरी एक पंचवर्षीय योजना होती है। 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है और क्लियर होती है। यानी ये एग्ज़ाम अगर आपका नहीं क्लियर होगा तो आपको 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल समझ रहे होंगे आप लोग, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इलेक्शंस 5 साल में होते हैं तो 5 साल में वैकेंसीज भी आती हैं। तो अगर आपका इस वैकेंसी में क्लियर नहीं होगा तो आपको अगले इलेक्शन तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जी जान लगा दीजिए और कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आपकी इसी साल, मतलब आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएं। अगर आपको सिलेबस फॉलो करना है कंप्लीट ज्योग्राफी का तो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल होगा ही, आप इस नंबर पे भी मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। फ़िलहाल ये कॉन्टैक्ट डिटेल आप ले सकते हो, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, डिस्कशन करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।